अभी हमारे देश के अंदर में एक इंसिडेंट निकल कर आया रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में। इंसान है, उसके घर में कोई बीमार है। बीमार इंसान जो है वो डॉक्टर के पास में जाता है अपने घर वाले को लेकर। मतलब कोई घर में किसी का ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर के पास में गया। अब यहाँ पर उस इंसान की जो कि बीमार था उसका इलाज नहीं कर पाए और उसकी वजह से यहाँ पर उनके घर वाले की जान चली गई। जो हकीम वगैरह हुआ करते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे पुराने टाइम पर, एक तरीके से हम अपने नुस्ख अपने घर के जो देसी नुस्खे हैं उन पे विश्वास किया करते थे। डॉक्टर वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट वहां पर इलाज नहीं करेगा, वो पर्सनली प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाएगा और फिर अलग से वहां पर फीस चार्ज करेगा। यहाँ पर ये क्योंकि वो एजुकेशन से रिलेटेड था, ये हेल्थ से रिलेटेड है। अभी हमारे देश के अंदर में एक इंसिडेंट निकल कर आया रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर में। तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर दिक्कतें क्या देखने को मिली कि भाई ये तमिलनाडु की कहानी नहीं है। ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को यहाँ पर कई बार आप लोगों को यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट जो है ये एक बार उड़ीसा में भी देखने को मिला, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिले, बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, कि एक इंसान है, उसके घर में कोई बीमार है। बीमार इंसान जो है वो डॉक्टर के पास में जाता है अपने घर वाले को लेकर। मतलब कोई घर में किसी का ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर के पास में गया। अब यहाँ पर उस इंसान की जो कि बीमार था उसका इलाज नहीं कर पाए और उसकी वजह से यहाँ पर उनके घर वाले की जान चली गई। तो यहाँ पर अगर घर वाले की जान चली गई यहाँ पर किसी रीजन की वजह से यहाँ पर, तो भाई साहब डॉक्टर की सामत आ जाती है, उस हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दी जाती है और यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिलती है। ऐसे ही तमिलनाडु का एक पर्टिकुलर इंसान यहाँ पर ये, यहाँ पर इनकी मदर की हेल्थ को लेकर ये मुद्दा बना, ये हॉस्पिटल में चाकू लेकर आ गए। तो इसके ऊपर में एडिटर एडिटर इसके ऊपर में ये आर्टिकल लिखा गया है। मुद्दा यहाँ पर ये कि हमारे देश के अंदर में हेल्थ जो है आज की डेट में उसका फाउंडेशन स्टोन होता है डॉक्टर। जैसे एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन स्टोन है टीचर। अगर टीचर अच्छा नहीं है, भले ही एक बार को बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बैठने की जगह अच्छी नहीं है, और टीचर अच्छा है ना, तो फिर भी भाई साहब गुरुकुल में भी धरती पर बैठकर वो अपनी पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, तो टीचर से इंपैक्ट पड़ता है, बाकी सारी चीजें चलती रहती है। तो ऐसा ही एक वायलेंस का इंसिडेंट यहाँ पर देखने को मिला हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर, और जिसकी वजह से जो ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं तो भाई साहब इनके लिए सेफ गार्ड की जरूरत है। एक साइड में तो हम लोग डॉक्टर को भगवान बोलते हैं और दूसरी साइड में उनके गले पर तलवार लटका देते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि बेसिकली गलती यहाँ पर ऐसा नहीं कि भाई लोगों की होती है, कई बार गलती आप लोगों को हॉस्पिटल की भी देखने को मिलेगी और मैक्सिमम टाइम तो लापरवाही हॉस्पिटल की देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो यहाँ पर गलती दोनों की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल वालों को बड़े महात्मा बता रहा हूँ। भाई आप लोगों ने अगर मूवी देखनी है, गब्बर इज बैक मूवी देख लेना, आंखें खुल गई कि भाई साहब अक्षय कुमार का जो सीन नहीं है कि भाई इंसान की डेथ हो चुकी है और बस उस पे पैसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। ये रियलिटी है, ये फेक चीज नहीं है। वो इतने गिर जाते हैं, उनको ये है कि बस किसी न किसी तरीके से मरी हुई इंसान से भी पैसा कमाना है यहाँ पर। तो ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को बड़े फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। जो वायलेंस है अगेंस्ट यहाँ पर आज की डेट में, वो इसलिए भी बढ़ता जाता है क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है वो टूटता जा रहा है आज की डेट में। आप लोग खुद देखो, जो पुलिस थी जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस टाइम पर पुलिस जो थी ना, पुलिस को भाई साहब बड़ी ही पॉजिटिवली हम लोग ले रहे थे कि भाई ये अब हमारी रक्षा करेंगे बहुत सारी चीजों से। पर लेकिन उसी पुलिस की इमेज आगे चलते चलते कैसी हो गई आज के डेट में, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती थी पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन को 1947 में जब आजाद हुआ, भाई भगवान मानते थे, और पॉलिटिशियन अपनी जो पॉलिटिकल करियर को अपनी ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी मानते थे। वो ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी जॉब बन गई, देखते देखते वो जॉब जो है अब बिजनेस बन चुका है, देखते देखते अब ये पूरा का पूरा इनका व्यापार चल चुका है, और इस व्यापार को ये लेगेसी में लेकर चलते हैं कि अब मेरा व्यापार जो है मेरा आने वाला परिवार, मेरे बच्चे संभालेंगे। तो ये चेंज हमारे देश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर लेकिन यहां पर यही चीज आप लोगों को हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलेगी। पहले आप लोगों को देखने को मिलता था, हम लोग एक तरीके से ना, जो हकीम वगैरह हुआ करते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे पुराने टाइम पर, एक तरीके से हम अपने नुस्ख अपने घर के जो देसी नुस्खे हैं उन पे विश्वास किया करते थे। और ऐसा ही पैटर्न अब आप लोग को ऑनलाइन एजुकेशन में भी देखने को मिलेगा कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो आज की डेट में ब्रेक होता हुआ जा रहा है। आज की डेट में ये हर जगह कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर जिस जिस चीज को आप लोग कमर्शलाइज करना स्टार्ट कर दोगे, और जिस जिस चीज में आप लोग मतलब जनता का भविष्य न देखकर उसमें प्रॉफिट देखना स्टार्ट कर दोगे, और जहां पर बात प्रॉफिट की आ जाएगी वहां पर कमर्शियल चीजें आ जाती है। देखो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं मानता हूं, किसी भी चीज को चलाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। पर अगर वो चीज, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, वो चीज जो 2 लाख में दी जा रही है, अगर वो चीज यहां पर 10 से 15 हजार में दी जा सकती है, तो फिर यहां पर बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर 2 लाख रुपए नहीं है, ये तो लूट मचाने वाली बात हो जाती है। फिर वही चीज अगर 15-20 हजार रुपए में हो रही है, तो सेम कंडीशन आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी आज के डेट में। और जहां जहां पर ये चेंज आता हुआ नजर आता है, वहां वहां पर ग्राउंड पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए हेल्थ केयर में आज की डेट में मैं आप लोगों को बता दूं, जो एक बड़ा हॉस्पिटल है, उस ऑपरेशन को भाई साहब वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख में परफॉर्म कर रहे हैं।
और नॉर्मल हॉस्पिटल में जाओगे वही सर्जरी आप लोगों को 30 से 40 हजार में देखने को मिल जाती है। तो बड़ा हॉस्पिटल वाला ऐसा वो क्या कर रहे हैं, वो बस आप लोगों को एक एसी का रूम दे रहा है, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, उसके पैसे आप लोगों से वो पीट रहे हैं यहाँ पर। वरना वही प्रोडक्ट वो यूज करेगा, वही मेडिसिन वो यूज करेगा, और वही सारा सिस्टम, ऐसी तरीके के डॉक्टर आप लोगों को वहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी कहानी आप लोगों को यहाँ से नजर आती है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी रिसेंट का जो इंसिडेंट है यहाँ पर, ये बेसिकली ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो कैंसर विशेषज्ञ होते हैं यहाँ पर। तो उनके रिलेटेड यहाँ पर चीज देखने को मिली तमिलनाडु के अंदर में यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव मेजर की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई ऐसी चीज होती है, किसी घरवाले के साथ में कुछ हो गया, तो भाई साहब वेपन से अटैक कर देते हैं, अभी जैसे यहाँ पर अटैक देखने को मिला। तो ये इंसिडेंट जब निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर इंसान जो होता है वो इमोशनली बड़ा स्ट्रेस में रहता है। मतलब सोच के देखो आप, इस चीज को ऐसे लेके देखो, जैसे मान लीजिए हमारी मम्मी है या फिर हमारे फादर साहब है, अगर बीमार होते तो कैसी फीलिंग होती है, मतलब अलग ऐसा लगता है कि यार मतलब जल्दी से जल्दी बस ठीक हो जाए किसी तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि एक्सट्रीम स्ट्रेस रहता है, और उस कंडीशन में कई बार अगर ट्रीटमेंट फेलियर हो जाए तो इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन निकल कर आता है फिर इंसान का, और ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है वोलेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी वजह से कई बार आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती है। पर ऐसा नहीं, यहाँ पर ये अगर पता चल जाए कि भाई किसी इंसान की गलती की वजह से यहाँ पर ये चीजें हुई हैं, तो उसकी वजह से और दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो रिएक्शन तब निकल कर आती है जब उनको पता चलता है कि भाई ये डॉक्टर जो है वही हॉस्पिटल में आने में लेट हो गया, और इसकी वजह से मेरे परिवार वाले की जान चलेगी। मना करता मन उस ऐसा करेगा उस इंसान का कि पहले इस डॉक्टर का ही गला काट के फेंकू मैं, मतलब इसको टाइम पर आना था, टाइम पर नहीं आ रहा, और इसकी वजह से दिक्कत चल रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि सिस्टमेटिक मैनर में चीजें होनी चाहिए। आप लोगों ने ये मूवी देखी अभी, नायक मूवी है अनिल कपूर की, उसमें याद है कि हॉस्पिटल के अंदर में वो वहां पर बेसिकली वो अपने बच्चों को लेकर रहते हैं वहां पर, और डॉक्टर आता नहीं है क्योंकि डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। सारे के सारे आज की डेट में कंडीशन इतनी खराब है। अभी मैं एक छोटी सी स्टोरी और याद आ गई मुझे, मैं बता देता हूँ। मैं अपने जब स्कूल में पढ़ा करता था, तो एक टीचर हुआ करते थे, वो मैथ्स बड़ा अच्छा पढ़ाया करते थे, ठीक है, मतलब वो अभी भी पढ़ाते हैं यहाँ पर मैथ्स। तो यहाँ पर उनके पास में आसपास के सारे बच्चे पढ़ने आते थे, वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, वो अपना खुद का एक छोटा सा अपना इंस्टीट्यूट चलाते थे, मतलब एक तरीके से कोचिंग्स वगैरह दिया करते थे, क्लासेस ट्यूशन बोलो बेसिकली, कोचिंग क्या, ट्यूशन वगैरह दिया करते थे। तो वो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाते थे। अभी पास में ही एक स्कूल है यहाँ पर, बड़ा शानदार स्कूल है, जो कि वो एक अच्छा स्कूल है। उस स्कूल के जो सारे के सारे बच्चे हैं, उसकी जो टीचर है मैथ्स की फैकल्टी जो उनके वहां पर है, वो उनके सारे बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं आज की डेट में इस टीचर के पास में। तो ये इंसान जो है ये फोन करता है यहाँ पर आकर इस टीचर को, कहता है कि तुम जो है मेरे बच्चों को बहला रहे फुसला रहे हो, और तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे जो है वो मेरे पास में नहीं आते पढ़ने। मतलब सोचो कि ये स्कूल में पढ़ा रहा है, ये चाहता है कि मैं स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाऊं, मैं बच्चों को ट्यूशन में पढ़ाऊं। और बच्चे ये कह रहे हैं कि जब हमें ट्यूशन पढ़ना है तो तेरे से क्यों पढ़े, हम किसी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये हरकतें हैं, अगर ये इंसान अगर स्कूल में ही ढंग से पढ़ा दे, तो भाई ये कितने भी अच्छे टीचर क्यों ना, इसके पास बच्चा क्यों ही पढ़ने जाएगा, अगर ये अपनी शिद्दत से स्कूल में पढ़ा दे। पर ये इंसान ये ट्यूशन में भाई साहब इनको बाबा जी का एक तरीके से घोल घोटा पिलाएगा, जमाल घोटा बनाकर, जो कि स्कूल में नहीं पिला सकता है। क्योंकि स्कूल में तो भाई साहब लिमिटेशन है, स्कूल में तो इसको इतनी फीस मिलेगी, ट्यूशन में अपनी मनमर्जी की फीस चार्ज करेगा। तो ये कंडीशन आप लोगों को सेम डॉक्टर के साथ में देखने को मिलती है। डॉक्टर वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, गवर्नमेंट वहां पर इलाज नहीं करेगा, वो पर्सनली प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाएगा और फिर अलग से वहां पर फीस चार्ज करेगा। तो ये जो इस तरीके का जो माहौल है देश में, सबसे पहले तो ये सुधारना है, जिसके ऊपर में चीजें चलती है। और सबसे बड़ी बात क्या आज की डेट में, अगर इंसिडेंट कहीं पर हो रहा है तो भाई वहां पर सिक्योरिटी मेजर भी आप लोगों को लेने पड़ेंगे। यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सीसीटीवी के सर्विलेंस लगाओ, सिक्योरिटी पर्सन रखो, अगर किसी के साथ में कुछ ऐसी हो जा रही है। कई बार इंसान की डेथ ऐसे भी हो जाती है नॉर्मल तरीके से भी, पर लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि आप लोग वहां पर एक तरीके से तोड़फोड़ मचाओगे। तो स्टेट का भी रेस्पॉन्स है कि हेल्थ केयर वर्कर को जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ठीक होनी चाहिए, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर यहाँ पर चीजें होनी चाहिए, पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए इनके बारे में, और ट्रेनिंग होनी चाहिए स्टाफ को भी कि कल को चलकर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि उसको डील करने के लिए आप लोग यहाँ पर तैयार हो। तो वो भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ से निकल कर आ रहा है। और याद रखना, हेल्थ जो है हमारे संविधान के अंदर में 7वें शेड्यूल के अंदर में जब आप लोग जाते हो, उसको 3 लिस्ट के अंदर में, जो 3 लिस्ट होती है उसमें से हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में रखी हुई है। और कई बार हमारे देश के अंदर में कई सारे जो कमीशन है, इवन फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पर इस चीज को रिकमेंड कर चुके हैं कि हेल्थ को स्टेट लिस्ट के अंदर से निकालकर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए, ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर सके। और यही मुद्दा डिस्कस किया गया था कोविड-19 के टाइम पर भी, क्योंकि इनके पास में ज्यादा पैसे होती नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करा नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर भी इसके बारे में समझ सकते हैं। मतलब मैं ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से समझा रहा हूँ
ताकि आप लोग रियलिटी में इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि मुद्दे क्या क्या देखने को मिल रहे हैं, और उसके बेसिस पर आप लोग समझ सके कि इसका सोल्यूशन कैसे निकालकर चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में ये एटलीस्ट क्लैरिटी आ रही होगी इस चीज को लेकर। ठीक है, तो ये पूरा हेल्थ से रिलेटेड भी मैंने टॉपिक डिस्कस किया, एजुकेशन से रिलेटेड भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर में मेंस से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग मेडिकल बैकग्राउंड से निकल कर आ जाते हैं कई बार, तो इवन इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं। और हेल्थ और एजुकेशन किसी भी देश की फाउंडेशन है, इसके ऊपर में हजारों बार मैं आप लोगों को चीजें बता चुका हूं। ठीक है, अब ये चीजें आप लोगों को, देखो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। चीजों को थोड़ा सा ना, मेरा मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पता नहीं यार आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, आप लोग कभी भी टाइम मिला करें एटलीस्ट, जो पूरा लेक्चर सुन लेते हो ना उसका जिस्ट लिखने की कोशिश किया करो एटलीस्ट, कि क्या क्या आप लोगों ने, जीएसटी हो गया मतलब उसका जिस्ट निकालने की कोशिश किया करो एक तरीके, ताकि पूरा का पूरा जो टॉपिक आप लोग का बना है यहाँ पर, नोट्स तो आप लोग के पास में है, पर लेकिन ये टॉपिक ऐसा नहीं कि इसी तरीके से आएगा, ये टॉपिक और किसी एग्जाम्पल के साथ में, अभी तमिलनाडु का जो एग्जाम्पल है आप लोग यहाँ पर इसको मेंशन करोगे, तो यहाँ पर आप लोग इसको किस तरीके से देखोगे, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से देखो कि वहां का इसमें से अगर लिखने के लिए आए तो क्या क्या आप लोग बेसिकली लिख सकते हो अपना। तो मैं तो नोट्स प्रोवाइड करा देता हूँ, पर लेकिन आर्टिकल को मॉडिफाइड करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, कि एग्जाम में कैसे निकल कर आते हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा उस चीज को। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ओके।